सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशेन जर्णीदिट्टं देवीन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब्बिसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेद वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की, बाशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोड मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इस के श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रवर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ कर कर घातिया कर्मों का क्षय कर लिया है या अघातिया कर्मों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर लिया है, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनकी सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, आचार्य वर कह रहे हैं, वे अपने स्वभाव को भूले हुए इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो मनुष्य हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, वे कर्म इनको समाप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर ये कली काल है। कौन सा काल है? कली काल है। इस कली काल में धर्म किसको समझ में आता है? आचार्य वर कह रहे हैं, जिनके निकट भव है उनको ही ये धर्म समझता है। जो दूरानु अभव्य हैं या भव अभव्य हैं, उनको धर्म समझ में आने वाला नहीं। जिनकी काल लब्धि नहीं आई है, उनको भी धर्म समझ में आने वाला नहीं है। सम्यक्त सामान नहीं है, वो शेरनी के दूध जैसा है। कैसा है? जिस प्रकार शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, इसी प्रकार ये सम्यक्त ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी भव्य जीव के हृदय में ठहरती है। आज विचार करना, ये हृदय भव्यता का है कि अभव्यता का है? यदि जिनवाणी के प्रति रुचि बढ़ रही है तो आचार्य वर कह रहे हैं, वो भव्यता प्रकट हो रही है, रुचि घट रही है। अब तो सामान लग गया है, गुरु का उपदेश सामान लग रहा है। यदि कोई फिल्मी एक्टर आ जाए, उसके शब्द अच्छे लगेंगे, उसका पापमय दृश्य अच्छा लगेगा। जिनके मिथ्यात्व का अगाध मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें अधर्म अच्छा लगेगा। और जिनके अंदर धर्म है, सम्यक धर्म है,
उन्हें जिनवाणी सुहाएगी। कल हमारे आनंद भैया प्रश्न कर रहे थे, लोग पूजन करते हैं वो जिनवाणी को श्रवण नहीं करते, पूजन को महत्व देते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन को महत्व देते हैं, वो गुरु के श्रवण को महत्व नहीं देते हैं। मैंने बहुत चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद वो फल निकल के आया। जो मात्र भगवान की पूजन कर रहे हैं, गुरु की उपेक्षा कर रहे हैं, वो भगवान की पूजा ही करते रहेंगे, वो कभी चारित्र को धारण नहीं करेंगे। मनुष्य पर्याय में जाएंगे, देव पर्याय में जाएंगे, देव बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, और द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजन उपासना करेंगे, कभी चारित्र को धारण नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी जीव हैं जिनकी पूरी उम्र निकल गई, जिनेंद्र भगवान की पूजन करते करते पूरी उम्र निकल गई, वो अणुव्रतों को भी धारण नहीं कर पाते हैं, रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर पाते हैं, अनचने पानी का त्याग भी नहीं कर पाते हैं। 80 वर्ष पूजन करते करते हो गई, क्योंकि उन्हें दिगंबर साधुओं के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त नहीं कर पाया। भैया, जो त्याग का भाव आ रहा है, ये गुरु की कृपा से आ रहा है। तो चारित्रवान जीव है, जो मोक्षगामी जीव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, जो मोक्ष मार्गी है, यदि आप उनकी उपासना कर रहे हो तो चारित्र को ग्रहण करने का भाव आएगा। उनकी उपेक्षा कर रहे हो, पूजन करने से होगा क्या? क्या होगा पूजन करने से? अभी मात संतुष्टि चल रही है। क्या चल रही है? मात संतुष्टि चल रही है, पूजन कर रहे हो, और मन में माया भरी हुई है। क्या भरी हुई है? माया भरी हुई है। सरल तो होना पड़ेगा। वो सर्फ भी बिल के अंदर प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। आप कैसे होते हो? मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो और ज्यादा टेढ़े हो जाते हैं, परिणाम और अशुभ हो जाता है। आचार्य वर्ग भी आगम समझ में नहीं आ रहा, मात्र शब्द समझ में आ रहे हैं, मात्र आत्मा के शब्द समझ में आ रहे हैं, आत्मा के गुण समझ में नहीं आ रहे हैं। वो आत्मा का गुण समझ में आता, आत्मा का गुण समझ में आता तो सहजता होती, सरलता होती। आपके हृदय में सरलता है कि नहीं? वो तो तीर्थंकर भगवान जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं। जो परिणति जान रहे हैं, केवली भगवान परिणति जान रहे हैं, प्रत्येक जीव की परिणति जान रहे हैं। ये परिणाम कैसा है भैया? कर्णानुग की दृष्टि से देखना, यदि हृदय में सरलता आ रही है, कसाय उपशम को प्राप्त हो रही है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है। और निरंतर कठोरता बढ़ रही है, निरंतर कठोरता बढ़ रही है, हृदय में कठोरता बढ़ रही है, तो आचार्य वर्ग के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बांस कैसा होता है? मांस लंबा होता है, नीरस होता है। कैसा होता है? नीरस होता है। आप कैसे हो? बांस जैसे तो नहीं। वो गन्ना कैसा होता है? गन्ना सीधा होता है, रसधार होता है, रसधार होता है, उसमें रस भरा होता है, मधुर रस भरा होता है। यदि सम्यक का उदय चल रहा है तो गन्ने जैसा परिणाम चल रहा है, और मिथ्यार्थ का उदय चल रहा है तो बांस जैसा परिणाम चल। बांस की जड़ कैसी होती है? गुथी हुई होती है, ऊपर भी गुथा हुआ होता है और नीचे भी गुथा हुआ होता है। और गन्ना
वो गुथा हुआ नहीं होता है। जो गन्ना होता है तो ऊपरी भाग होता है, मात सरल होता है, सीधा होता है, कोई और बेकार नहीं होता है। गन्ना खड़ा हुआ तो बांस खड़ा हुआ, दोनों खड़े हुए थे। वो बांस कह रहा है, वो बांस कह रहा है, तुम्हारा वजूद क्या है? जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है, जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है, दूसरे के वजूद को नग्न समझते हैं। और जिनके सम्यक्त का उदय होता है, दूसरे के वजूद को वो कीमती समझते हैं। दिलीप भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, इस बात को समझ लोगे तो सम्यक्त समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगी, ये उपदेश समझ में आ जाएगा तो धर्म ध्यान चालू हो जाएगा। अभी आर्त रोध ध्यान चालू है, आर्त रोध ध्यान चालू है। साधुओं के प्रति भी संक्लेश भाव है। किसके प्रति है? साधु के प्रति भी संक्लेश भाव है। जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के प्रति भी संक्लेश भाव है। जो मन से अच्छा नहीं लगता हो, यदि उसकी मूर्ति विराजमान हो तो कैसा लगता है? मन लगता, हमारा दर्शन करने में भी दुख उत्पन्न होता है। अर्थ रोध होते हैं। यदि परिणाम सही नहीं है, परिणाम सही नहीं है, जिनेंद्र भगवान का बिंबी वो दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, और परिणाम सही है तो व्यक्ति समझ में नहीं आएगा, तीर्थंकर भगवान समझ में आएंगे, तीर्थंकर के गुण समझ में आएंगे। कौन सी दृष्टि है? अमूढ़ दृष्टि है कि मूढ़ दृष्टि है? कौन सी दृष्टि है? आचार्य समध्व स्वामी कह रहे हैं, का पथे पथि दुखा नाम का पथस्य संप्राप्ति असंप्राप्ति रण कीर्ति रमुणा दृष्टि रुचते। जो दुखों के कारणभूत मिथ्याद आदि विषय हैं, मिथ्याद आदि के जो व्यक्ति के विषय जो उसमें वो सहयोग नहीं करता। कौन नहीं करता? सम्यक दृष्टि जीव सहयोग नहीं करता। उनकी मन से प्रशंसा नहीं करता है, वचन से प्रशंसा नहीं करता है, काय से प्रशंसा नहीं करता है। आप किसकी प्रशंसा करते हो? यदि रेट पड़ जाए, छापा पड़ जाए, जो मांस खा रहे हैं उनकी प्रशंसा करना चालू कर दोगे। क्या प्यारा? धन प्यारा है, धर्म प्यारा नहीं है। मात धन प्यारा है, मात धर्म प्यारा है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो मांसाहारी का सम्मान नहीं कर सकता। कोई विधायक आ जाए, वो शराब का सेवन कर रहा है, मांस का सेवन कर रहा है, उसका तो सम्मान कर देंगे, माला पहना देंगे। वो दिगंबर साधु आएंगे तो पीट कर देंगे। सम्यक दर्शन नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हो, और जो गुणवान व्यक्ति नहीं है उनका सम्मान कर रहे हो तो पाप का संचय कर रहे हो। सुभाष भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, इस पर्याय में समझ में आ गया तो दुर्गति में नहीं जाना पड़ेगा। किसकी प्रशंसा करना है? गुणवान की प्रशंसा करो। यदि गुणवान का सम्मान करोगे, गुणवान का सम्मान करोगे तो तुमको भी सम्मान मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा। एक आचार्य श्री के पास छुल्लक जी थे। छुल्लक जी दूसरे गांव जा रहे थे। आचार्य श्री ने कहा, रेवती रानी को आशीर्वाद देना। क्या देना? रेवती रानी को आशीर्वाद देना। जो मुनिराज थे
उनके प्रति मध्यस्थ भाव के दिया, उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। क्षुल्लक विद्याओं का स्वामी था। किसका स्वामी था? विद्याओं का स्वामी था। वो मुनिराज के पास पहुंचे, मुनिराज के पास पहुंचे, उनकी परीक्षा करना प्रारंभ कर दी। ऐसा माहौल तैयार कर दिया, ऐसा माहौल तैयार कर दिया, मार्ग समाप्त कर दिए, हरी घास उत्पन्न हो गई। वह मुनिराज द्रव से मुनि थे। किससे थे? भाव नहीं था, भव सेन नाम था, पर अभव जैसा काम था, अभव जैसा काम था। उस हरी घास पर वो चल गए। समझ, क्षुल्लक समझ गया इनके अंदर धर्म नहीं है। अब रेवती रानी की परीक्षा कर रहे हैं, रेवती रानी की परीक्षा कर रहे हैं। विक्रिया से किसका रूप बनाया? ब्रह्मा का रूप। पूरा नगर आ गया, पूरा नगर आ गया, पर रेवती रानी नमस्कार करने नहीं गई। क्योंकि जो अमूढ़ दृष्टि होते हैं वह आचार्य वर्ग के मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करते। फिर रूप बदला, ब्रह्मा का रूप बनाया, विष्णु का रूप बनाया, शिव का रूप बनाया, वही नमस्कार करने नहीं गई। फिर किसका रूप बनाया? तीर्थंकर का रूप बना लिया। 25 में तीर्थंकर का रूप बनाया, समोषण की रचना कर दी। 12 कोठे बने हुए हैं, मुनि बैठे हुए हैं, आरिका बैठी हुई हैं, देव बैठे हुए हैं, देविया बैठी हुई हैं, त्रियंच बैठे हैं। वो 12 सभा लगी हुई है। पूरा नगर पहुंच गया, पर रेवती रानी प्रशंसा करने नहीं पहुंची। क्योंकि तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। विश्वास है कि नहीं? यदि विश्वास सही है तो आचार्य में सम्यक दर्शन है, और विश्वास सही नहीं है, विश्वास सही नहीं है तो भी सम्यक दर्शन नहीं है। धर्म किस पर टिका हुआ है? विश्वास पर टिका हुआ है। केलत भैया, मंत्री जी, धर्म किस पर? विश्वास पर टिका हुआ है। और विश्वास सही है तो आपका धर्म टिका हुआ है, ज्ञान टिका हुआ है, चारित्र टिका हुआ है। और विश्वास छूट रहा है तो आचार्य वर्ग रहे आपका धर्म छूट रहा है, धर्म छूट रहा है। विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? मंदिरों से भी विश्वास घट रहा है, साधुओं के प्रति से भी विश्वास घट रहा है, आगम के प्रति से भी विश्वास घट रहा है, भाई भाई के प्रति से विश्वास घट रहा है, पिता का पुत्र के प्रति से विश्वास घट रहा है। अब तो लोग सीमित हो रहे हैं और विश्वास घट रहा है। पहले परिवार भरे हुए थे, पहले परिवार भरे हुए थे, पर विश्वास कायम रहता था। एक व्यक्ति कमाता था और 10 व्यक्ति सुख से भोजन करते थे। आज पूरा घर कमा रहा है और शांति से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे। पिता भी कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है और बहू भी कमा रही है, और पेट ही नहीं भर पा रही है, पेट ही नहीं भर पा रही है, और ना पेट भर पा रहा है। सुख से भोजन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? महाराज, वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? जो सुख से भोजन करता है, सुख से आहार करता है, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। आपके सामने थाली लग के आती है, सुख का अनुभव होता है कि दुख का अनुभव होता है? पहले 4 बातें मिलती हैं। कितनी बातें मिलती हैं? 4 बातें, फिर जाकर भोजन मिलता है। अभी सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है,
तिरस्कार बढ़ रहा है, तिरस्कार बढ़ रहा है। और जहां पे तिरस्कार होता है वो भोजन कार्य नहीं करता है, वो भोजन सुख नहीं देता है। इस संसार में सुखी कौन? दिगंबर साधु सुखी है। कौन सुखी है? दिगंबर साधु सुखी हैं। आहार ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, सम्मान से ग्रहण करते हैं, आदर से ग्रहण करते हैं, विनय से ग्रहण करते हैं। वो आहार मोक्ष मार्ग में काम आता है। आपका आहार किसमें काम आता है? भोगों में काम आता है। किसमें काम आता है? भोगों में काम आता है। यदि शुद्ध आहार को ग्रहण कर रहे हो, शांति पूर्वक ग्रहण कर रहे हो, तो वो आहार मोक्ष मार्ग में काम आएगा। अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, वो संकलित भाव से ग्रहण कर रहे हो, तो वो आहार भोगों में काम आने वाला है, रोगों में काम आने वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नियम होना चाहिए, शुद्ध भोजन करेंगे। कैसा भोजन करेंगे? शुद्ध भोजन करेंगे। प्रासुक भोजन को ग्रहण करेंगे, शुद्ध भोजन को ग्रहण करोगे, और शुद्ध भोजन को ग्रहण करोगे तो भावना शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज, अब तो घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है। कौन सा भोजन अच्छा लगता है? 5 स्टार होटल का भोजन अच्छा लगता है। यदि सप्ताह में एक दिन भोजन ना करें तो जीवन अधूरा सा लगता है। कैसा लगता है? अधूरा सा। हम तो मुर्दे के समान जी रहे हैं। 6 दिन संकलेश बना रहता है, 6 दिन संकलेश बना रहता है। कब छुट्टी का दिन आएगा वो होटल पर भोजन करेंगे। संकलेश बना हुआ है। अभी मानवता नहीं है, मानवता नहीं है, मानवता के गुण नहीं है, आचार वर्ग आर्य सभ्यता के गुण नहीं है। अभी मनुष्य सभ्यता के गुण चल रहे हैं। वो पशु भी अपना उदर भर लेता है, वासना की पूर्ति कर लेता है, जीवों की उत्पत्ति कर लेता है, उनका भी पालन पोषण कर लेता है। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो पशु के समान जीवन चल रहा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म साधे बिना नर पशु समान। कितना समय धर्म के लिए देते हो? महाराज, मुट्ठी भर चावल चढ़ा दिए, उसी को धर्म मान रहे हैं। एक कलश का लोटा लिया, भगवान के ऊपर डाल दिया, उसी को धर्म मान रहे हैं। पर आचार वर्ग रहे हैं। यदि भावना प्रशस्त नहीं है, भावना प्रशस्त नहीं है, तो वो धर्म मात्र क्रिया चल रही है, भाव नहीं है, तो उसका फल मिलने वाला नहीं है, शून्य फल मिलने वाला है। वो भावना प्रशस्त है, भावना प्रशस्त है। देवता गुरु के प्रति यथा योग विनय है, तो आचार वर्ग करे प्रशस्त पुण्य का बंध होने वाला है। निर्मल भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, वस्तु स्थिति को समझ लेना। और वस्तु स्थिति को समझोगे, वस्तु स्थिति को समझोगे तो धर्म ध्यान बढ़ जाएगा, वो संकलेश हट जाएगा। कभी भी मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करना चाहिए। और मिथ्यात्व की पुष्टि करोगे तो आचार वर्ग करे आपका जो अमूर्त दृष्टि अंग समाप्त हो जाएगा। यदि कोई भवन अच्छा बना हुआ है जो मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है, मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहा है, और आपने उसकी प्रशंसा कर दी, तो उसमें भी मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। कोई व्यक्ति अच्छा वाचक है, वो मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार कर रहा है, मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार कर रहा है, और आपने उसकी प्रशंसा कर ली, तो आचार वर्ग के मिथ्यात्व का आपने कर्म का बंध कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सम्मान तो करना, सम्मान तो करना, पर जो गुणवान है उनका सम्मान करना, सर्वक का सम्मान करना, वीतरागता का सम्मान करना, हितोपदेशता का सम्मान करना, तो सम्यक बढ़ जाएगा, आपका सम्यक गुण बढ़ जाएगा।
दिगंबरत का सम्मान करना आपका पुण्य बढ़ जाएगा। और दिगंबरत का अपमान कर रहे हो, आपकी सभा में यदि साधु प्रवचन कर रहे हैं, वो प्रवचन का समय है, आप पूजन कर रहे हो, तो साधु का अपमान कर रहे हो। किसका अपमान कर रहे हो? यदि आपके पास समय है, प्रवचन सुनने का समय है, आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो और पूजन कर रहे हो, तो साधु का अपमान कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यदि आगम की बात समझ में आ जाएगी, वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी, तो आपका धर्म प्रारंभ हो जाएगा। पूजन करते करते अशुभ कर्म को बांध रहे हो। किसको बांध रहे हो? अशुभ कर्म को बांध रहे हो, क्योंकि हृदय में संक्लेश भाव है। और जैसे ही संक्लेश समाप्त होगा, वो धर्म समझ में आएगा, धर्म की परिभाषा समझ में आएगी। हम किनके प्रवचन सुनते हैं? हम तो उन महाराज के प्रवचन सुनते हैं, इन महाराज के प्रवचन नहीं सुनते हैं। अब रमो लोहे सभ्य साहुड़म समझ में नहीं आ रहा, महामंत्र समझ में नहीं आ रहा। जब तक महामंत्र समझ में नहीं आएगा, आचार्य वर्ग के वो धर्म प्रारंभ होने वाला नहीं है। क्या नाम है भैया? चश्मा वाले भैया, क्या नाम है? मनीष, सुनील भैया, गांठ बांध लेना इस बात को। फेरे लगे कि नहीं लगे? फेरे में गांठ लगी थी कि नहीं लगी थी? अभी तक निभा रहे हैं। क्या निभा रहे? अभी तक निभा रहे हैं। ये भी गांठ मान लेना, पंच परमेष्टि की गांठ मान लेना। जब तक ये प्राण रहेंगे, पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण का भाव रहेगा, तभी आपके अंदर सम्यक धर्म होगा। संजय भैया, गांठ मान लेना। ये गांठ बन जाएगी तो कर्म छूट जाएंगे, और गांठ खुली रहेगी, पंच परमेष्टि की गांठ खुली रहेगी। और शादी की गांठ याद रही तो संसार बढ़ जाएगा, और पंच परमेष्टि की गांठ यदि याद रही तो संसार छूट जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उस छुल्लक को समझ में आ गया। क्या गया? छुल्लक को समझ में आ गया। पूरा नगर आ गया, पूरा नगर आ गया, पर रेवती रानी नहीं आई। भाई छुल्लक, उसने अपनी विद्या को समेटा, वो छुल्लक का रूप धारण किया। आहारचर्या का समय था, आहारचर्या का समय था। वो रेवती रानी द्वार पेक्षण कर रही थी, द्वार पेक्षण कर रही थी। वो छुल्लक का पड़गहान कर लिया, छुल्लक का सम्मान कर लिया, तीर्थंकर का सम्मान नहीं किया। वस्तु स्वभावो दंभो, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ग्रहण करोगे तो सम्यक गुण बढ़ जाए। अंकित कर लेना, इस हृदय में अंकित कर लेना। और हृदय में अंकित करोगे, हृदय में अंकित करोगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा, सम्यक गुण बढ़ जाएगा। कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? सुभाष भैया, भावों के मटके सीधे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? भाव के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भाव का मटका सीधा करना है। धीरज भैया, धीरज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और बढ़ाना है। ये धीरज को बढ़ाना है, धर्म के धीरज को बढ़ाना है। और धर्म के धीरज को बढ़ाओगे तो आपका सम्यक गुण बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। छुल्लक को नब्दा भक्ति से आहार करवाया। आपके भी नगर में साधु आते हैं, आपके दरवाजे से साधु निकलते तो कैसा लगता है? हम तुम्हारा दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दरवाजे बंद कर लेते हैं। अभी मेरा नंबर थोड़ी है, अभी तो पड़ोसी का नंबर है। किसका नंबर है? पड़ोसी का नंबर है। धर्म भी नंबर से कर रहे हो, पुण्य भी नंबर से कमा रहे हो। आचार्य ने कहा, अति संविभाग नाम का जो व्रती होते हैं उनका एक व्रत होता है। अब तो प्रदर्शन का जमाना है, एक थाली, दो थाली और चार थाली। किसको दिखाना है? पड़ोसी को दिखाना है। किसको दिखाना है? पड़ोसी को दिखाना है।
अभी धर्म नहीं चल रहा है, मात्र प्रदर्शन चल रहा है। आचार्यों ने कहा आप स्वयं के लिए जो आहार तैयार कर रहे हो उसमें अतिथि संविभाग करना चाहिए, तभी आपके अंदर धर्म है। और अतिथि संविभाग नहीं कर रहे हो, उस अन्न को ग्रहण कर रहे हो तो पाप का सेवन कर रहे हो। किसका सेवन कर रहे हो? पाप का सेवन कर रहे हो। अब वो महाराज जी तो मिथ्या दृष्टि, उनको क्या पड़ेगा ना। हम सम्यक दृष्टि है और महाराज जी मिथ्या दृष्टि है। वो आर्य का मिथ्या दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि है। वो चुल्लक जी मिथ्या दृष्टि है, वो हम सम्यक दृष्टि है। आप तो सर्वज्ञ हो गए हो। क्या हो गए हो? अब तो साधुओं की पूजा नहीं होना चाहिए, श्रावकों की पूजा होना चाहिए। श्रावक सर्वज्ञ बन गए हैं, श्रावक सर्वज्ञ बन गए हैं। वो स्वयं को सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं, ईश्वर समझ रहे हैं, वो साधु को मिथ्या दृष्टि समझ रहे हैं। अब तो एक नया मंदिर बनना चाहिए, श्रावकों का मंदिर बनना चाहिए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तुम स्वयं के गुण स्थान को नहीं जानते हो, दूसरे के गुण स्थान को क्या जान सकते हो। एक करुणानियोग की बात है, एक करुणानियोग की बात है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं कि पंचम काल का जीव स्वयं के गुण स्थान को नहीं जान सकता। मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, मात्र क्रिया से पता चल सकता है, क्रिया से पता चल सकता है कि कौन सा गुण स्थान वृत्ति है। मनमानी मत करो, आगम की मानो। आगम में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, मात्र एक मुनिराज का नाम है। इस पंचम काल में के अंत में वीरंगत नाम के मुनिराज होंगे। कर के रूप में वो कल की कर मांगेगा, वो अंतराय कर देंगे। एक मुनिराज का नाम आया है पंचम काल में, मात्र आगम में एक ही मुनिराज का नाम आया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम तो महाराज मान उत्पन्न होता तो आगम को भी पलट देते हैं। किसको पलट देते हैं? आगम को भी पलट देते हैं। तुम आगम को पलट रहे हो, आगम को पलट रहे हो तो तुम्हारा पुण्य भी पलट रहा है, तुम्हारा भाग भी पलट रहा है। आगम को मत पलटना। जिन जिन ने आगम को, उससे मारीची ने आगम को पलटने की कोशिश की, उसे नरक भी जाना पड़ा, निगोद में भी जाना पड़ा, स्त्री पर्याय में भी जाना पड़ा, नपुंसक पर्याय में भी जाना पड़ा, नाना पर्याय में परिभ्रमण करना पड़ा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कब तक समझ में आएगा? कब तक समझ में आएगा? जब तक सुन रहे, जब तक ही समझ में आने वाला है। फिर तो क्या समझ में, प्रतिष्ठा समझ में आने वाली है, जाति की प्रतिष्ठा समझ में आने वाली है, कुल की प्रतिष्ठा समझ में आने वाली है, स्वयं की प्रतिष्ठा समझ में आने वाली है। जो स्वयं की प्रतिष्ठा को समझता है, मंदिर की प्रतिष्ठा को समझता है, वो पंच परमेष्ठी की प्रतिष्ठा को नहीं समझता है। आचार्य वर्ग रहे हैं वो दृढ़ संसारी होता है। कौन होता है? दृढ़ संसारी। और जो पंच परमेष्ठी की प्रतिष्ठा को समझता है, आचार्य का लघु संसारी होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रेवती रानी को समझ में आ, चल्लक को समझ में आ गया, वो चल्लक को समझ में आ गया ये अमूढ़ दृष्टि जीव है, अमूढ़ दृष्टि जीव है, ये मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करती है। आप किसकी पुष्टि करते हो? हम तो मिथ्यात्व की पुष्टि करते हैं, एकांत से देखते हैं, एकांत से देखते हैं, वस्तु को एक एकांत दृष्टि से देखते हैं। जो स्यादवाद की दृष्टि से देखते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो एकांत की दृष्टि से देखते हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। टोडरमल जी, राजा ने आज्ञा कर दी, या मिथ्यात्व को नमस्कार करो या मृत्यु को स्वीकार कर लो। टोडरमल जी कह रहे पर्याय तो दूसरी मिल जाएगी, पर सम्यक छूट गया तो सम्यक तो मिलने वाला नहीं है। आप किसको धो रहे हो? मिथ्यात्व को धो रहे हो कि सम्यक को धो रहे हो?
किसको धो रहे हो? यदि आगम के अनुसार चल रहे हो तो सम्यक की वृद्धि कर रहे हो, और आगम के अनुसार नहीं चल रहे हो तो मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हो। आप कहते हो महाराज आप भी तो अकेले हो, कह सकते हो, पर वियोग हो गया। क्या हो गया? इच्छा नहीं है, पर वियोग होने के बाद प्रयास जारी है, प्रयास जारी है, 1 से 2 हो जाए। प्रयास भावना निरंतर बनी हुई है, और जब भावना प्रशस्त होती है, भावना प्रशस्त होती है, कोई छपक राज भी है, कोई छपक राज भी है, वो गुरु के पास जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं, प्रायश्चित के लिए जा रहे हैं, और बीच में उनका मरण हो जाता है तो प्रायश्चित पूर्ण माना जाता है, प्रायश्चित पूर्ण माना जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एकांत की दृष्टि से मत देखो, अनेकांत की दृष्टि से। राहुल भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शादवाद की दृष्टि से देखो, और शादवाद की दृष्टि से देखोगे तो मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा। तो टोडल मल जी हाथी के नीचे पड़े हुए हैं, वो हाथी उस धर्मात्मा को देखकर प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, पग नहीं रख रहा है, पग नहीं रख रहा है। कहीं उपकार किया होगा, कभी उपकार किया होगा, वो पग नहीं रख रहा है। टोडल मजूस हाथी की ओर निहार रहे हैं। दया धम्मो विशुद्धो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जो धर्म दया से विशुद्ध होता है वही धर्म होता है। आपके हृदय में दया है कि नहीं? हमारा तो हृदय कठोर हो गया है, पंच परमेष्टियों के प्रति भी दया समाप्त हो गई है। निर्दय बन गए हैं, निर्दय बन गए हैं। जो पंच परमेष्टि हैं वो भी सामान्य लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सामान्य लग रहे हैं। एक साधु आते हैं, दूसरे साधु निकल जाते हैं, सामान्य लग रहे हैं। भैया सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ है, दिगंबर साधुओं के दर्शन हो रहे हैं, आप भैया व्यक्ति कर रहे हो, आहार दान कर रहे हो, ये आपका पुण्य है। एक भव का पुण्य नहीं है, कई भवों का पुण्य है। ऐसे भी घर होंगे, कितने चतुर्मास हो गए जहां पे दिगंबर साधुओं के चरण भी नहीं पड़े होंगे। ऐसे भी नगर में भवन होंगे, जैनों के घर होंगे, जैनों के घर होंगे, ना आहार हुआ है ना उनके चरण पड़े। ऐसे भी जैनों के घर होंगे, उनका पुण्य सोया हुआ है, उनका पुरुषार्थ सोया हुआ है। तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। न मन की शुद्धि है, न वचन की शुद्धि है, न काय की शुद्धि है, न आहार की शुद्धि है। आपका धर्म कहां से प्रारंभ होता है? इन माताओं का धर्म कहां से प्रारंभ होता है? रसोई से प्रारंभ होता है। रसोई में शुद्धि है तभी धर्म है, और रसोई अशुद्ध है तभी उपचार चल रहा है, धर्म का उपचार चल रहा है। एक माला कम फैलना, एक पूजन कम कर लेना, पर रसोई को शुद्ध कर लेना। रसोई शुद्ध हो जाएगी तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, परिवार शुद्ध हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। माताओं में शक्ति है, ये शुद्ध भी बना सकती हैं, वो अशुद्ध भी बना सकती हैं। संस्कार कहां से आते हैं? मां से संस्कार आते हैं। माँ यदि संस्कारी थे, माँ संस्कारी थे तो पुत्र पुत्रियां संस्कारित होंगी, और माँ संस्कारहीन है तो उनके अंदर संस्कार आने वाले नहीं है। माँ संस्कार की जननी होती है, जननी होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, ये सुहास आ रही और जा रही है। टोडल मल जी हाथी के पांव के नीचे पड़े हुए थे,
उसकी ओर निहार रहे थे, उस हाथी की ओर निहार रहे थे। अश्रुधारा बह रही थी, अश्रुधारा बह रही थी, खून की धार बहना प्रारंभ हो गई। वो अंकुश मार रहा था, वो अंकुश मार रहा था, और हाथी सहन कर रहा था। आपको सहन होता कि नहीं होता? पड़ोसी का 4 मंजिल मकान बन जाए तो कैसा लगता है? पड़ोसी के मकान में टाइल्स लग जाए तो कैसा लगता है? पड़ोसी क्या सोफा सेट आ जाए तो कैसा लगता है? पड़ोसी क्या 4 व्हीलर आ जाए तो कैसा लगता है? धर्म छूट जाता है, परिणाम छूट जाता है, परिणाम छूट जाता है, धर्म का परिणाम छूट जाता है, आत्मा का स्वभाव छूट जाता है। पड़ोसी की प्रशंसा हो जाए, उसको तिलक लग जाए, उसको हार पहना दिया जाए तो कैसा लगता है? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान। पर यदि धर्मात्मा है, आपके अंदर धर्म है, तो ये विचार आएगा, उसके पुण्य का उदय है, उसके पुण्य का उदय है, तभी सम्मान हो रहा है, उसका सत्कार हो रहा है। यदि सम्यक दृष्टि है, समान दृष्टि है, तो उसके प्रति वात्सल्य का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा। कल एक व्यक्ति कह रहे थे, क्या नाम है दादाजी? पीछे बैठे आइए, पूछ रहे थे क्या नाम है? नेमीचंद जी पूछ रहे थे, कोई व्यक्ति करोड़ों की बोली लेता है, कोई व्यक्ति करोड़ों की वे बोली लेता है और दूसरे समाज के व्यक्ति का धन हरण कर लेता है, धन हरण कर लेता है, उसको कौन सी गति का बंध होने वाला है? मैंने कहा, श्वान बनकर, गधे बनकर, घोड़े बनकर, हाथी बनकर उसका कर्ज चुकाते हैं, दास बनकर वो कर्ज चुकाते हैं। ये नियम है। यदि आप किसी के धन का हरण कर रहे हो तो आपको श्वान बनना पड़ेगा, 2 रोटी खाना पड़ेगी और दिन भर भोंक भोंक कर उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। और जो मंदिर का धन खाते हैं उन्हें गधा बनना पड़ता है। सोनागिर के दर्शन करने गया मैं, तो कुछ गधे माल ढो रहे थे। क्या ढो रहे थे? माल ढो रहे थे। वो व्यक्ति मार रहा था, गधे माल ढो रहे थे। मेरा चिंतन आया, इन्हें क्षेत्र का पैसा खाया है, क्षेत्र का पैसा खाया है। मनुष्य पर्याय छूट गई, गधे के पर्याय में आ गए। ये माल भी ढो रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, घास भी खा रहे हैं, वो कर्जा चुका रहे हैं। कभी धन, मंदिर का धन हरण मत कर लेना। विष के समान है। किसके समान है? जितनी सामर्थ्य है उतनी ही बोली लेना। यदि समाज के व्यक्तियों के सामने तिलक लगवा लिया, चंदन लगवा लिया और प्रशंसा कर ली और फिर अंगूठा दिखा दिया, तो आचार्य वर्ग करे ऐसी पर्याय में जाना पड़ेगा, ऐसी पर्याय में जाना पड़ेगा। धर्म करना आसान नहीं है, धर्म को धारण करना आसान नहीं है। अभी मात्र प्रदर्शन चल रहा है। जो बोली लेते हैं, जो बोली लेते हैं वो समय पर नहीं देते हैं, वो मात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई विशेष घटना घट जाए उसकी बात अलग है, पर भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हमें मंदिर का द्रव्य देना ही देना है। जितनी चादर उतने पांव पसारो। यदि आपकी 1 लाख की हैसियत है तो 1 लाख की बोली लो। आपकी 10,000 की हैसियत है तो 10,000 की बोली लो। यदि हैसियत नहीं है तो आचार्य वर्ग करे आपको बोली लेने का अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम तुम्हारा टीका लगवाने के लिए बोली लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? टीका लगवाने के लिए।
किसका बंद कर रहे हो? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने कई ग्रंथ में पढ़ा है, जो मंदिर के द्रव्य का हरण करता है वो 60,000 वर्ष विष्टा का कीड़ा बनता है। यदि विष्टा में रहना है तो मंदिर के द्रव्य का हरण कर लेना, और परमात्मा बनना है तो मंदिर का द्रव्य चुका देना। ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो दान करते हैं भोग भूमि में जन्म होता है, मनुष्य आयु का बंद करते हैं तो भोग भूमि में जन्म होता है, महातल का देव बनते हैं, वो सम्यक दर्शन है, वो छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, वो छपक श्रेणी पर अणु चारित आदि को धारण कर छपक श्रेणी पर अणु होते हैं, तो आचार्य वर्ग कर्मों का क्षय कर कर परमात्मा बन जाते हैं। चाय वाले भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चाय का स्वाद याद तो नहीं आ रहा? आगम का स्वाद याद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आगम का स्वाद याद आएगा, आगम का स्वाद याद आएगा तो पंच परमेष्टि के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होगा। तो वह टोडरमल जी कह रहे हैं भैया तू कष्ट क्यों सह रहा है? मेरे लिए कष्ट क्यों सह रहा है? तू पांव रख दे, ये व्यक्ति मानने वाले नहीं है, मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूं, मैं त्याग को नमस्कार करने वाला नहीं हूं, तू क्यों कष्ट को सह रहा है? उस हाथी ने पांव रख दिया, पर्याय का परिवर्तन हो गया, पर श्रद्धान को नहीं छोड़ा, श्रद्धान को नहीं छोड़ा, उस सम्यक को नहीं छोड़ा। अंत में ये भावना भाते हैं, अभी वस्तु स्थिति को समझें, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ग्रहण करोगे तभी आपके अंदर धर्म होगा, और जैसी वस्तु की स्थिति नहीं है, जैसी वस्तु की स्थिति नहीं है उसको वैसा ग्रहण करोगे तो आचार्य वर्ग कह रहे आपका मिथ्या छूटने वाला नहीं, आपका संसार छूटने वाला नहीं, और जिसका मिथ्यात नहीं छूटता उसका संसार नहीं छूटता। वो जो सम्यक आदि को ग्रहण करते हैं अर्ध पदकल परावर्तन शेष समय में वो निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं, कर्मों का क्षय कर कर घातिया कर्मों का क्षय करते हैं, अघातिया कर्मों का क्षय करते हैं, निज स्वभाव को प्राप्त कर कर तनुवाद वलय पर जाकर सात राजू पर जाकर अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए वहां स्थित होकर अनंत सुख का अनुभव करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।